नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। बीते कुछ दिनों से एमपी भाजपा को जो लोग करीब से देख रहे हैं, करीब यानी मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के नहीं, समझने के भाव से देख रहे हैं, वे देख रहे होंगे कि पार्टी में सत्ता के बजाय संगठन का रुतबा ज्यादा बढ़ रहा। पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव जो संगठन की मीटिंग करते हैं, उसमें वे अक्सर कोई ना कोई ऐसा तल्ख बयान देते हैं जो कुछ लोगों की पीठ पर चाबुक की तरह लगता होगा। पहले उनके ताजे बयान से शुरुआत करते हैं, फिर बाकियों पर आएंगे। ताजा बयान आया 2 दिन पहले जब उन्होंने कैमरे की मौजूदगी में कहा कि मैं कई जगह दौरे पर जाता हूं जहां मुझे पार्षद, विधायक, सांसद ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि 10-15 साल से इसी पद पर हूं, मुझे पार्टी से कुछ नहीं मिला। यदि इतने साल तक पद में रहने के बाद भी वे ऐसा कह रहे हैं तो वे नालायक हैं। ये तो बात हुई कैमरे के सामने की। अब कुछ मीटिंग से बाहर छनकर निकलने वाली खबरों का जिक्र करते हैं। राजगढ़ की बैठक में उन्होंने सभी को कहा कि पार्टी ने आपको ये पद घर पर बैठने के लिए नहीं दिए। यदि आप दौरा नहीं कर सकते तो पद छोड़िए और फिर घर बैठिए। एक बार उन्होंने यह भी कहा कि इतने साल की सरकार है और उसके बाद यदि दलित अत्याचार होता है, किसान आत्महत्या होती है या महिलाओं के खिलाफ अत्याचार होते हैं तो इसके लिए कांग्रेस को दोषी ठहराना बंद करिए। सोशल मीडिया की बैठक में कहा कि इतने सालों से हमारी यहां पर सरकार है, फिर भी सोशल मीडिया में हमारे फॉलोअर कांग्रेस से कम क्यों हैं। उसके बाद एक प्रक्रिया के तहत, प्रक्रिया को कोट अनकोट कर लीजिएगा, उसके बाद एक प्रक्रिया के तहत पार्टी ने सोशल मीडिया के इंचार्ज शिवराज डाबी को पद से हटा दिया था। यानी लब बोलो अब ये क्या समझा जाए कि अब संगठन पार्टी की दिशा और दशा तय करेगा, सरकार की भूमिका उसमें सीमित रहेगी। दरअसल पार्टी समझ रही है कि आने वाले दिन नेताओं के नहीं हैं बल्कि कार्यकर्ताओं के हैं। उन्हीं के बूते भाजपा गांव गांव गली गली में घुसी हुई है। तो आज जो खास पैनल मौजूद है उससे करेंगे यही सवाल कि ये वाकई गंभीरता से दिए गए बयान हैं या फिर कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने का उपक्रम मात्र हैं। ऐसे बयानों से कुछ नेताओं के मन में उपजी नाराजगी बढ़ेगी या वे और नियंत्रित हो जाएंगे। बहुतेरे हैं सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे एक पैनल के पास और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला, मौका नहीं मिला, ये रोने के लिए कुछ जगह नहीं है। इसके बाद भी अभी मौका नहीं मिला, अगर रोएंगे तो फिर कोई नालायक आदमी है, इसको तो कुछ नहीं मिलना चाहिए। ये एमपी बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव की महज एक टिप्पणी है पार्टी नेताओं, विधायकों, सांसदों के लिए। मीडिया के सामने ना आने वाली बैठकों में दर्जनों तल्ख बयान जो नस्तर से चुभ जाते होंगे नेताओं को, लेकिन उफ भी ना कर पाए। संदेश भी साफ है, पार्टी के बैनर पर सांसद, विधायक, संगठन में पद, घर बैठने नहीं दिए। दौरे करिए, जनता के बीच जाइए, नहीं तो पद छोड़िए, घर बैठिए। ऑफ द रिकॉर्ड राव ने नेताओं की क्लास सोशल मीडिया पर भी ली तो कड़े लहजे में सरकार को जनता से जुड़ी प्राथमिकताएं याद दिलाईं। राव के हंटर के बाद पार्टी संगठन की तैयारी भी जान लीजिए। सामूहिक चिंतन, मनन, चर्चा ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति का हिस्सा है। जितना अधिक प्रवास करेंगे उतना काम सुदृढ़ीकरण की ओर आगे बढ़ेगा। इसलिए महामंत्री भी प्रवास करेंगे, उपाध्यक्ष भी प्रवास करेंगे, अन्य जो पदाधिकारी हैं वे भी प्रवास करेंगे और योजना के तहत प्रवास करेंगे कि उन्हें वहां जाके काम क्या करना है। वैसे बीजेपी की चुनौतियों में 1 लोकसभा, 3 विधानसभा उपचुनाव हैं, लेकिन पार्टी 2023 पर भी अभी से पुख्ता हो जाना चाहती है। ये तो बात बीजेपी की, लेकिन कांग्रेस ने मुरलीधर राव के बयान को लपक लिया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा इसे पार्टी के सीनियर नेताओं का अपमान बता रहे हैं। बीजेपी में एक नया दौर शुरू हो गया है। एक तरफ तो जो वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, विधायक रहे, जिनको मौका नहीं मिला है, उनको नालायक कह रहे हैं वो कि इतने बार बन गए उसके बाद भी इनका मन नहीं मारा। दूसरी तरफ जो नीचे के कार्यकर्ता हैं उनको भरोसा नहीं है और उसका डाटा बेस तैयार करेंगे कि कौन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उन पे भी विश्वास नहीं है और सीनियर पे भी विश्वास नहीं है। बीजेपी में अब हर स्तर पर संगठन प्रभारियों के दौरे ही नहीं होंगे बल्कि प्रवास का समय भी तय कर दिया गया। मोदी के सीएम पीएम के तौर पर 20 साल पूरे होने पर भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो समझिए कि 2023 ही नहीं बल्कि 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी भी संगठन ही शक्ति है के मंत्र के साथ शुरू हो चुकी है। जिम्मेदारी बूथ कार्यकर्ता तक जाएगी। भोपाल से रंजना दुबे,
और शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रसमन, सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं आशीष अग्रवाल, बीजेपी के युवा विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत आशीष अग्रवाल जी का। दूसरे मेहमान हैं मिथुन अहिरवार, ये भी युवा और ऊर्जावान प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत मिथुन जी का। और तीसरे मेहमान हैं चेतन भट्ट, पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत चेतन जी का भी। जाहिर सी बात है कि आज बात की शुरुआत होगी आशीष अग्रवाल जी से। तो आशीष जी, ये जो आपके पार्टी के प्रभारी हैं मुरलीधर राव साहब, जो उन्होंने उस दिन बहुत तेज क्लास ली, तो बहुत सारे लोग लायक हो गए अभी ये आपकी पार्टी में कि नहीं, जिनकी तरफ उनका इशारा था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी नेता और कार्यकर्ता लायक हैं और इसीलिए तो हम विश्व के सबसे बड़े संगठन हैं। और मध्य प्रदेश में हमारी आज 18 साल के बाद भी अगर सरकार है तो हमारी लायक होने के कारण ही है। मुझे तो हंसी आती है कांग्रेस के उस डर्टी टेक डिपार्टमेंट पे जो फैब्रिकेट करके वीडियो बनाती है और उसी में आनंद लेने लगती है। तो ये जो स्वयंभू होके अपनी पार्टी की चिंता नहीं करते हैं कि इनके पास एक बीमार महिला है जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, एक पूर्णकालिक अध्यक्ष बनाने के लिए G23 नाम का क्लब खुला हुआ है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सारे के सारे युवा नेताओं की रास्ता रोक कर बैठे हैं और ये मजे हमारी पार्टी पे ले रहे हैं। तो देखिए, लेते रहे, हमारी पार्टी तो निरंतर काम कर रही है। अंग्रेजी में कहते हैं प्रवीण जी, इफ यू स्वेट मोर इन पीस यू ब्लीड लेस इन वॉर। तो भारतीय जनता पार्टी तो युद्ध काल ना होते हुए भी, यानी कि कोई चुनाव ना होते हुए भी अपनी संगठन को गति दे रही है। दो चीजें हमारे संगठन में बड़ी स्पष्ट हैं हमारे कार्यकर्ताओं के लिए कि हम राजनीति चुनाव जीतने के लिए नहीं करते, अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए और अपनी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए। और जब ये दो हमारे मंतव्य हैं तो इसका एक कार्य पद्धति होती है, इसकी एक योजना होता है, एक नियोजन होता है। उसको माननीय प्रदेश प्रभारी जी ने हर निचले छोटे कार्यकर्ता तक जो उस बैठक में था उस तक पहुंचाने का प्रयास किया है। संगठन की क्या अपेक्षाएं हैं किस जिम्मेदार पदाधिकारी तक, उसको उन्होंने स्पष्ट किया है। और मुझे लगता है कि ये एक आदर्श संगठन की अनुसरणीय और अनुकरणीय पहल है। ठीक है, आदर्श संगठन की अनुकरणीय और अनुसरणीय पहल है मिथुन जी। इसको आप लोग अप्लाई करिए। कांग्रेस में भी बोला उन्होंने नहीं, लेकिन अगर जो भी चीज अनुकरणीय होती है यानी जो भी चाहे उसका अनुसरण कर सकता है। देखिए, अंग्रेजी में उन्होंने एक बात कही, एक बात मैं भी कहता हूँ, यू नीड टू वॉक द टॉक सर। आप जिस बात को कहते हैं उस पर आपको चलना भी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस समय बदलाव की जो बयार है वो बदलाव करने कौन आए हैं? ऐसे महानुभाव आए हैं जिन पर 2019 में 2,17,00,000 रुपए लेने के निर्मला सीतारमण जी के फर्जी साइन करने के लिए राजनीतिक आरोप नहीं लगे, तेलंगाना में नामजद FIR दर्ज हुई। उन्होंने आज क्या इशारा किया? उन्होंने आज इशारा किया कि जो लोग 4-5 बार से सांसद हैं, विधायक हैं, वे लोग अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लें, नहीं तो पार्टी में आगे पद पाने की अपेक्षा छोड़ दें। तो क्या ये इशारा सीधे शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ था? क्योंकि 5 बार के वो MP हैं, 5 बार के वो विधायक हैं और 4 बार के मुख्यमंत्री उन्हें कुछ नहीं मिला। नहीं, वो तो उनके लिए कह रहे जो जिलों में तहसील में ब्लॉक में रोना रोते हैं कि साहब बताइए विधायक के विधायक ही रह गए, उनके लिए कहा उन्होंने। नहीं, उन्होंने ये भी कही ना कि ये भी बात कही कि 4-5 बार के जो विधायक हैं, इसलिए मुझे ये बात याद आई। दूसरी बात ये है कि उन्होंने एक और बात कही थी, भारतीय जनता पार्टी का वो संगठन जो 18 साल बाद भी ये कहता है कि हमें केवल 5 दिन प्रवास पर जाना चाहिए, उनको भी उन्होंने नसीहत दी। FBI में फ्यूजिटिव रहे व्यक्ति को इन्होंने IT सेल का प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा था, उसको उन्होंने हटाने का काम किया। तो अब ये जो बदलाव आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि दमोह का चुनाव ये लोग बुरी तरह हार चुके हैं। और शिवराज जी की जो बात कही जा रही है वो इसलिए कि सिंधिया कोटे से ऑलरेडी जूझ रही भाजपा, हर लिस्ट में जिसमें सिंधिया जी को स्थान देना पड़ता है, उनको अब जो चौहान जी को दोबारा 2023 में अपनी जो लॉबिंग है मुख्यमंत्री पद के लिए वो दोबारा कर रहे हैं। तो हो सकता है उनकी तरफ इशारा हो। कोई हैरत की बात नहीं होगी कि जो उत्तराखंड में हुआ, जो कर्नाटक में हुआ और आज जो गुजरात में हुआ, आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी हो जाए। जो बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे हम लोग अंतिम व्यक्ति तक चीजें पहुंचाते हैं, तो 2018 में देख लिया था अंतिम व्यक्ति तक क्या पहुंचा था। जनता ने आपको अंतिम कोने में पहुंचा दिया था। चेतन जी को इन कर लेता हूं, चेतन जी को इन करूंगा। चेतन जी, आपने बहुत लंबा वक्त हो गया आपको पत्रकारिता करते हुए, ये हमने देखा है लगातार बयान। एक वक्त में जब प्रभात जी प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी ऐसे लगता था कि संगठन जो है वो ऊपर आ रहा। अभी VD शर्मा जी ने उतना ज्यादा कुछ ऐसे
तल्ख बोलने की शुरुआत नहीं की, लेकिन उन्हीं ने तय किया था कि जो प्रभारी मंत्री हैं वो जिले की इकाई के साथ मीटिंग करेंगे। ये बीडी शर्मा जी का तय किया हुआ था कि भाई उन्हें लेके चलेंगे, जिला अध्यक्ष और जिले की इकाई के साथ अक्सर मीटिंग करेंगे 2-3 दिन में। और अभी जो मुरलीधर राव साहब के जो 2-3 आक्रामक बयान आए, कैसे देखते हैं चेतन जी आप? देखिए प्रवीण जी, अभी आपने आशीष अग्रवाल जी से पूछा कि आपके यहाँ कितने लायक हो गए हैं, तो उन्होंने इस बात का उत्तर नहीं दिया जो मुरलीधर राव ने जिनको नालायक कहा था, उनने उस बात का उत्तर नहीं दिया। उनका कहना है कि हमारे यहाँ सब लायक है। तो अगर सब लायक है तो फिर मुरलीधर राव ने किसको नालायक कहा? सवाल इस बात का है। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि अगर मुरलीधर राव, चूँकि साउथ इंडियन है, हो सकता है कि उनके शब्दों में चयन में कोई गलती हो गई होगी, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो बहुत 100% सही है। एक व्यक्ति अगर 4-4, 5-5 बार सांसद बनता है या विधायक बनता है तो दूसरे आने वाले लोगों को कैसे स्थान मिल पाएगा? आप देखिए कि बाबूलाल गौर 45 साल तक विधायक रहे, मतलब उनके सामने जो बच्चा पैदा हुआ होगा वो 45 साल तक बेचारा सेवा करता रहा पार्टी की। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि अगर बाबूलाल गौर का निधन हो जाता है तो उनकी बहू विधायक बन जाती है। तो मुझे लगता है कि जो बेचारे कार्यकर्ता जो आपके लिए जय जयकार करते हैं, आपका झंडा लेके घूमते हैं, आपकी दरी फट्टा उठाते हैं, आपके लिए भीड़ इकट्ठी करते हैं, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना। 4-4, 5-5 बार भी अगर आप सांसद और विधायक बने और उसके बाद अगर आपको मंत्री नहीं बनाया जा रहा तो आप अगर रोना रो, तो मुझे लगता है कि ये तो बात उनने बिल्कुल सही कही कि ऐसे लोग नालायक हैं। अब नालायक कौन कौन है आपको खुद मालूम है, किस तरह के अपनी सरकार को कुछ विधायक जो मंत्री नहीं बन पाए हैं वो घेर रहे हैं, तो उनका इशारा इस तरफ भी था। दूसरी बात, जो संगठन की बात कही उन्होंने कि संगठन, देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से संगठन पर निर्भर होता है और संगठन ही एक ऐसी सीढ़ी है जो लोगों को, जो पार्टी को सत्ता में पहुंचाती है। इसलिए संगठन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी को। जैसा अभी उन्होंने कहा कि भाई अगर आप दौरा नहीं करते हो तो आपको पद छोड़ देना चाहिए। निश्चित तौर पर आप अगर पदाधिकारी हैं तो आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाना पड़ेगा, उनका उत्साहवर्धन करना पड़ेगा। कांग्रेस और बीजेपी में एक सबसे बड़ा फर्क ये है कि कांग्रेस में अभी आप देखिए संगठन क्षमता उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अगर कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष है तो उनका दौरा भी पूरे प्रदेश में होना चाहिए, या जो दूसरे सेकंड लाइन के लोग हैं उनका दौरा होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही है। और बीजेपी तो वैसे भी हर समय चुनाव के मोड पे खड़ी रहती है, प्लेटफॉर्म पे खड़ी रहती है कि जैसे कोई चुनाव के मोड में रहती है। आऊंगा चेतन जी, आपको एक बार आशीष जी के पास चलता हूँ। आशीष जी, मेरे पहले सवाल का सप्लीमेंट्री भी समझ सकते हैं आप इसको। आपने देखा होगा खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, वो भी ऑन कैमरा कहा था कि ये पोस्टरबाजी और इस सब से बचो, नहीं तो पोस्टर में ही टंगे रह जाओगे और कोई भटे के भाव नहीं पूछेगा। ये शब्द थे उनका, शब्दशः दोहरा रहा हूं मैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है आपकी पार्टी का। अगर आप जो एक बात कहते हो, आपकी बात को ही कोट कर रहा हूं कि कांग्रेसीकरण हो रहा है ना आपकी पार्टी का भी, जो आप कहते हो बैनर पोस्टर की राजनीति करते हैं, तो तभी तो सीएम भी चिंतित, पार्टी के प्रभारी भी चिंतित। देखिए, संगठनात्मक और विचारधारा आधारित दल है। जैसे हम परिवार में अपने बच्चे को समझाते हैं कि बेटा इधर उधर ना जाना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान रहना, अपने करियर पर ध्यान लगाना, तभी तुम्हारा भविष्य सुनिश्चित होगा। ऐसे ही मेरी पार्टी में संगठनात्मक बैठकों में इंडक्शन होता है, ट्रेनिंग होती है और उन्हें स्पष्ट किया जाता है कि भैया तुम्हारे उद्देश्य सिर्फ पोस्टरबाजी, हवाबाजी नहीं है, तुम्हें पार्टी की विचारधारा को आगे लेकर जाना है, अंत्योदय के सपने को साकार करना है और सरकार की योजनाओं को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाना है। तो मुझे लगता है इसमें आपत्ति क्या है? मेरे संगठन में अगर कुछ पॉजिटिव हो रहा है, सकारात्मक हो रहा है, तो उससे तो कांग्रेसियों को सबक लेना चाहिए। अब मिथुन जी कह रहे थे कि 2019 का कोई विषय, अरे ये लोकतांत्रिक देश है, अगर कोई आरोप लगता है उसके बाद अगर उसको क्लीन चिट मिल जाती है न्यायालय से, तो क्या उसके बाद भी इनको आपत्ति करनी चाहिए? वैसे ये तो जो माँ बेटे, जो इनके शीर्ष परिवार है, वो तो सभी के सभी अभी जमानत पे हैं, उस पर क्या कहेंगे? और अगर इनको बहुत ज्यादा किसी केस की बात करनी है तो सुकन्या का कांड भी याद कर लें, है ना, गूगल कर लीजिएगा, मालूम पड़ जाएगा, उसमें बता दीजिएगा फिर क्या कहें हम। बाद बाकी मैं दोबारा कहता हूं कि मिथुन जी ने बड़ी चतुराई से मेरे उस विषय का जवाब नहीं दिया। मैं कहता हूं कि अगर अब इस एक शब्द को अगर हम हटा भी दें,
जो हम ऐसा मानते हैं कि कांग्रेस के डर्टी टिक डिपार्टमेंट का टेम्पर्ड वीडियो है, परंतु उसका जो भावार्थ निकलता है कि 4 बार अगर कोई विधायक बन गया और अगर को अभी भी वो ये मानता है कि उसको मौका नहीं मिला तो ये ठीक नहीं है, तो कांग्रेस अपनी पार्टी पे क्या कहेगी? मिथुन जी ये नहीं कहेंगे क्या दिग्विजय हमारे सिंह अन्याय कर रहे हैं? रिपोर्टर था आशीष जी, क्या टेम्पर्ड वीडियो नहीं है, हमारा रिपोर्टर था, बड़ा काबिल रिपोर्टर है जो वहां मौजूद था, नालायक था। अगर अभी भी जीतू पटवारी का या किसी और अन्य युवा नेता का अगर रास्ता रोकते हैं तो क्या अन्याय नहीं है? परंतु कांग्रेस इस विषय पे आवाज नहीं उठाती। ठीक है, अब जवाब ले लेते आशीष जी, जवाब बहुत वक्त दिया आपको, बहुत सेकंड क्वेश्चन में भी वक्त दिया। आशीष जी मिथुन जी को इन कर लेते हैं। आशीष जी बड़ा गूगल करते हैं, मेरा एक निवेदन है, आपने सुकन्या देवी गूगल कर लिया, किसी दिन मानसी सोनी भी गूगल कर लीजिएगा, आपको उसका भी उत्तर मिल जाएगा। सच्चाई ये है कि शिवराज सिंह चौहान जी स्वयं कह चुके हैं कि वे जहर पी करके इस सरकार को चला रहे हैं। इनके मंथन में ये बात सामने आई थी। और जो लोग कांग्रेस पार्टी पर जा रहे हैं, यानी कि आपने मानसी सोनी स्वीकार कर लिया, इस बात का भी जवाब दे दीजिएगा आशीष जी। जहां तक आपकी बात है, संगठन के मामले में हमें आपसे सबक लेने की आवश्यकता नहीं है सर। आपके तो प्रभारी साहब बोल करके गए हैं कि कांग्रेस पार्टी, आपने मुझे खुशी है आपने मानसी सोनी स्वीकार कर लिया। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि आपके प्रभारी साहब कह करके गए हैं कि हमारी पार्टी सत्ता में होने के बाद विपक्षी कांग्रेस से आईटी और सोशल मीडिया में पीछे है। मतलब वो जो एक आपने भस्मासुर बनाया था उसमें भी आप लोग पीछे हो गए, क्योंकि जनता का साथ अब आपको मिल नहीं रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि आज जो विपक्ष में हम लोग हैं, हम पर रोजाना टिप्पणी करने की बजाय आपको चाहिए कि जनता से जो आपने लेकिन एक बात, एक सप्लीमेंट्री जो मैंने आशीष से भी किया था, मिथुन जी एक बात बताओ, इनके यहाँ कम से कम एक प्रक्रिया तो है, मतलब मैं कोई इनकी तारीफ करने के भाव में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन प्रक्रिया तो है 1 2 3 4 चरण पे मॉनिटरिंग की, और जो निकल के बाहर भी आती है। वैसी आपके यहाँ मिसिंग है, ये बात चेतन जी भी कह रहे हैं कि उस तरह से मजबूती दिखती नहीं। देखिए प्रवीण जी, समय समय पर हमारी अलग अलग कमिटीज बनती हैं और वो अपना फीडबैक पार्टी तक पहुंचाती हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेता है और प्रदेश कार्यालय उस पर अमल करता है। ये परंपरा हमारे यहाँ से बनी हुई है, मुझे लगता है कोई भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती थी, इनके तो नेता, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं यदि आप समय दें। अभी आपने कुछ पहले देखा होगा कि इनके जो पार्टी के भविष्य हैं, युवा नेता बल्ला मार विधायक आकाश विजयवर्गीय जी, वो एक गाने पर नृत्य कर रहे थे। उस गाने के शब्द थे कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं। तो इनके पार्टी के संगठन प्रभारी ने छोटा सा बदलाव किया है। नहीं, मैं केवल वही कह रहा हूं कि छोटा सा बदलाव किया, अब वो इस तरफ ले आए कि चेतन जी को इन करूंगा, चेतन जी को इन करूंगा। चेतन जी ये बात मतलब ये जो मैंने आशीष जी से कही, उनकी एक राजनीतिक जिम्मेदारी है, राजनीतिक बाध्यता है कि वो उस तरह से उस क्रम में उन्होंने जवाब नहीं दिया जिस क्रम में मैंने पूछा। मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप बेहतर बोल भी पाएंगे क्योंकि आप निरपेक्ष व्यक्ति हैं, कि क्या बीजेपी का उस तरह से कांग्रेसीकरण हो रहा है जिसका कांग्रेसीकरण शब्द हमेशा इस्तेमाल बीजेपी ही करती रही है, कि पोस्टर बैनर ये वो और एक तरह की शोशेबाजी की, भौकाल मचाने की राजनीति अब कार्यकर्ता करने लगे और पदाधिकारी भी? नहीं, देखिए ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा होता है। अगर पोस्टर बैनर नहीं लगाएंगे, जुलूस नहीं निकालेंगे, तो कैसे उन पार्टी की जो बात है वो लोगों तक पहुंच पाएगी? ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। कांग्रेस भी वही करती थी, बीजेपी भी वही करती है। ये बात अलग है कि शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा कि आप पोस्टर बैनर से दूर रहो, लेकिन मुझे तो लगता है कि ऐसा कभी होता ही नहीं। अभी यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे जबलपुर में, तो पोस्टर बैनर लगे थे, भीड़ भाड़ थी, किसी प्रकार का आपका पालन नहीं हो रहा था, ना कोई मास्क लगाया था। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको तो जो संगठन है उसको मजबूत करना पड़ेगा। कांग्रेसीकरण मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कोई कांग्रेसीकरण करेगी, क्योंकि उसको तो मालूम कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। वो अपनी स्थिति को ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करती, और जो कुछ भी हो रहा है वो निश्चित तौर पे मुरलीधर राव का जो इशारा है वो आगे आने वाले जो 3 विधानसभा और लोकसभा चुनाव हैं उनकी तरफ है। उनका स्पष्ट कहना है कि संगठन अगर मजबूत होगा तो हम चुनाव जीत पाएंगे, और इसलिए संगठन के पदाधिकारियों को उन्होंने इस तरह से डांटा भी है। और दूसरा, जो असंतुष्ट नेता जो सरकार को घेर रहे हैं, उनको भी एक तरह से संदेश दे दिया कि आप लोग ज़्यादा मत उड़ें, अगर आप ज़्यादा उड़ेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी में और कांग्रेस में यही फर्क है कि कांग्रेस में अगर कोई चीज़ बोली जाती तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन बीजेपी में इस बात को तत्काल पकड़ लिया जाता है कि अगर कोई हमारा संतुष्ट नेता कोई बात कह रहा है और अगर वो अनुशासनहीनता हो रही तो उस पर तत्काल लगाम लगा दी जाए। तो यही उसकी सफलता की एक कुंजी है। आशीष जी, एक शब्द अभी लोकेन जी की बाइट आपने सुनी होगी, उन्होंने कहा प्रवास जो है वो करना पड़ेगा, जो भी बाकी के लोग हैं।
ये भी आई निकल के बाद के कुछ लोगों ने वहां पर अपनी रिपोर्ट दी कि भाई प्रवास किया, और जब उनसे डिटेल पूछे गए तो वो उसमें जीरो थे। तो फिर डाटा गया कि भाई ऐसा कैसा प्रवास किया, आप जाके भाषण दे के आ गए क्या? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, जहां भी गए होंगे मुझे नहीं पता। तो क्या ये प्रवास इस सबको भी लेके गंभीरता नहीं थी जिन जिन को इंचार्ज बनाया उनको? देखिए, गंभीरता हो या नहीं हो, परंतु भविष्य के लिए बोध जरूर है कि अगर आप प्रवास नहीं करेंगे, अपने मूल स्थान पर बैठे रहेंगे, तो कैसे अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। और प्रवास और बैठकें ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति का मूल हिस्सा है, और इसी से हम बूथ स्तर तक पहुंचते हैं। तो ये तो हमारी हर पदाधिकारी से उम्मीद है कि उसको जो जिम्मेदारी दी गई है, अगर जिला प्रभारी है वो जिला में अगर प्रवास नहीं करेगा तो प्रभार कैसे निभाएगा। अब ये कांग्रेस नहीं है कि जो मुख्यमंत्री बन जाए तो मंत्रालय तक सीमित हो जाए या दिल्ली में बैठ के पूरा देश चला ले। भारतीय जनता पार्टी में रिमोट कंट्रोल से चीजें नहीं चलती हैं। मिथुन जी कह रहे थे कि इनकी बड़ी परंपराएं हैं, कमेटी बनती हैं। तो मित्र, अभी तक पूर्णकालिक अध्यक्ष आप क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो, मुझे ये बता दीजिए। और एक बुजुर्ग व्यक्ति कमलनाथ आज क्यों मध्य प्रदेश की सारी युवा जो पीढ़ी है उसका रास्ता रोक के बैठा है, जरा बताएं तो इसके लिए कौन सी कमेटी बनेगी। दूसरा और विषय, ये कह रहे थे कि आईटी और सोशल मीडिया में ये आगे हैं। मैं तो खुद ही कहता हूं कि कांग्रेस अगर कहीं बची है तो ट्विटर और फेसबुक पे बची है, जमीन पर तो कहीं है ही नहीं। और हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक पहुंच रहा है। इसलिए अगर आप इस बात में खुशफहमी पालना चाहते हो कि आप ट्विटर पर हमसे आगे हो, तो मैं इसको आपको मुबारकबाद देता हूं। अब जवाब, अब जवाब मिथुन जी, जवाब जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। 40 करोड़ के देश स्टैंडर्ड्स में देखिए, 2.25 करोड़ तक 73 सीमित साल हो जाए, के मेरी कमलनाथ आपको जी शुभकामनाएं। वो बुजुर्ग हैं और 70 साल के मोदी जी बड़े युवा हैं। ये इनका स्टैंडर्ड है। आशीष जी, अगर हम केवल ट्विटर पर सीमित होते तो हम लोग 17,000 वोटों से आपको दमोह का चुनाव नहीं हराते। बात दरअसल ये है कि आप लोग जिनके पास आज कोई जवाब नहीं बचा, वो अपने संगठन प्रभारी को भी आज आप लोग भ्रम में रखे हुए हैं। आप लोग 28 और उसके पहले के 2018 का पूरा विधानसभा चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव, वो भी आप हारे ना सर, और अगला 2023 भी हार रहे हैं। बात दरअसल ये है कि कांग्रेस तो जहां जो आपको फोटे हुआ करता था, वहां जाकर के, चाहे प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जमीन और चुनाव, हर जगह न केवल मुकाबला कर रही है बल्कि आपको हरा रही है। यह देख करके आपके अंदर एक घबराहट है, और उस घबराहट के चक्कर में आपके जो आड़े टेढ़े नेताओं के जो आड़े टेढ़े बयान है और अब जो आड़े टेढ़े फॉर्मूले आप लोगों ने लागू किए, इससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला, आपका केवल नुकसान होगा। नहीं, विपक्ष में किस दिन 35 करोड़ पर भी बात कर लेंगे, और इस बात पर भी बात कर लेंगे कि किस किस राज्य में ऑपरेशन लोटस आपने चलाया है, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। लेकिन जनता का मंतव्य तो यही था कि शिवराज सिंह चौहान जी के चेहरे को उन्होंने नकारा था, फिर से आप उनको ले आए, फिर से आपने उनको सामने रख दिया। अरे भाई, तो बाई इलेक्शन जितवाया ना, फिर उसके बाद का बाई इलेक्शन हार गए ना ये लोग, तो जनता उनसे नाराज हो गई ना। उस समय कोरोना काल के समय जो वादे किए थे, हो सकता है वैक्सीन के वादे को लेकर के इन्होंने वोट कर दिया जनता, लेकिन उसके बाद जब इनकी सच्चाई आ गई कि हर मोर्चे पर, हर मॉडल पर इनकी सरकार फेल है, तो जनता को अपने फैसले को बदलना पड़ा, और आने वाले उपचुनाव और मुख्य चुनाव में भी जनता अपने फैसले को सामने रखेगी। एक क्लोजिंग रिमार्क चेतन जी से लेना चाहूंगा, वक्त बहुत तेजी से आगे चलता है। चेतन जी, क्लोजिंग रिमार्क। नहीं, देखिए, वो अभी जो बहस चल रही है, निश्चित तौर पे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, इससे कोई फायदा तो होने वाला नहीं। कांग्रेस की स्थिति जो है वो अपने तरफ है, और जो बीजेपी की स्थिति है वो अपने तरफ है। तो मुझे लगता है कि मुरलीधर राव का जो कुछ भी कहना था, जो मैं अपना मुख्य मुद्दा था, जो मुख्य विषय है, वो बिल्कुल सही था। मुझे तो लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को यह तय करना चाहिए कि हम किसी भी व्यक्ति को 2 बार से ज्यादा टिकट नहीं देंगे, उसके बाद उसको संगठन में काम करने का मौका मिला जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है, जिनको कभी मौका नहीं मिल पाता, उनको मौका मिलेगा, और एक नई पीढ़ी जो है राजनीति के लिए तैयार होगी। लेकिन अगर 70 और 75 साल चेतन जी, माफ कीजिए, रोकूंगा आपको, रोकूंगा। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि वक्त इससे ज्यादा चर्चा की इजाजत देता नहीं। लेकिन इस बात से मैं भी सहमत हूं, जिस बात की तरफ इशारा चेतन जी कर रहे थे कि किसी भी संगठन में, किसी भी पार्टी में परिवार की तरह बहुत सारे चैनल कंट्रोल करने के लिए होने चाहिए। जैसे घर में चाचा, बड़े पापा, ताऊ, ये सब जो होते हैं वो होना जरूरी है, तभी परिवार में एक तरह का अनुशासन भी होता है और दिखता है कि परिवार एक दिशा में जा रहा है। अब ये कितना वोट में तब्दील होगा, ये जो नसीहतें हैं कितनी काम आएंगी, तब पता चलेगा जब चुनाव आएगा। आज की चर्चा में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को, किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।